बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। हुकूमत पंजाब ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। बहुत तशहीर की जा रही है कि इन 100 दिनों में हुकूमत पंजाब ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि उन्होंने मुआशी तौर पर सूबे को मजबूत कर दिया, महंगाई को ख़त्म कर दिया। मरीम नवाज़ की जानब से और पंजाब गवर्नमेंट की जानब से इसका दावा किया जा रहा है। अपोजिशन से इसी बारे जानते हैं और अपोजिशन के रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ 100 दिन में कह रहे हैं पंजाब में इनकलाब आ गया, महंगाई ख़त्म हो गई है। ये टीवी पे कह रहे हैं, लेकिन जब हम असम्बली में उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो बजाय इसके कि वो कुछ उसका जवाब दे सकें, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं और खान साहब को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अभी तो हमारे 100 दिन हुए हैं, अभी हम क्या कारकर्दगी दें। और टीवी पे अब इनकी कारकर्दगी का अगर आपने जायज़ा लेना है तो किसान को देख लें। किसान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 3900 का वादा किया हुआ था। वो याद पड़ता है कि पंजाब की तारीख में कभी पिछले 10-15 साल में किसी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी हो। मैं वही तो आपको बताने लगा हूँ कि इन्होंने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तबके के साथ 3900 का वादा करके अपने वादे से मुकर गए और ये तो कारकर्दगी हुई। ये तो बहुत बड़ी कारकर्दगी हुई। एक ये और दूसरा बहावलपुर का वाक़या, फिर वो गुजरांवाला का वाक़या पुलिस का, और फिर वो शेखुपुरा का वाक़या। 234 अफसरान मनशियात में जो है वो मुलव्वस पाए गए, वो वाक़या। असम्बली की कारकर्दगी देख लें। कोई ना करें, हद तक इज्जत बिल पास नहीं किया। हद तक इज्जत बिल जो है वो अगर अपनी इज्जत आना को महफूज किया है। नहीं, इज्जत इस तरह नहीं बनती। इज्जत बनती है कि आप वाकई ही अवाम की बात करें, अवाम का साथ दें, अवाम की बात सुनें। अब हर दुनिया के तबके ने, सहाफ़ियों ने, सोशल जो सिविल हमारे हैं, उन्होंने, हर बंदे ने कहा, हर पार्टी ने कहा, इवन पीपल्स पार्टी ने कहा, वो भी कह रहे हैं, चाहे ऊपर से कह रहे हैं, हर पार्टी ने कहा कि ये जो बिल है इसको रिवर्स किया जाए, इसको ना लाया जाए, लेकिन इन्होंने किया। इन्होंने हर वो काम किया जो अवाम के ख़िलाफ़ हो। फिर आप देखें, बिजली की कीमतों में इजाफा 4 दफ़ा। पंजाब गवर्नमेंट का काम तो नहीं, वो तो वफाकी हुकूमत। देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने 200 यूनिट का वादा किया था, वो कहाँ है? मुफ्त देने वो कहाँ है? ये कम से कम ये इन्हीं की गवर्नमेंट है ऊपर, ये उनको कह सकते हैं कि हमने 200 यूनिट का वादा फ्री किया हुआ है। आप बजाय इसके कि हमारा वादा पूरा करें, आपने 6 दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। गैस की कीमतों में, गैस अवेलेबल नहीं है। अगर आप जाके देखें, किसी दिन मरियम आपा एक टिकटॉक बनाए ना, किसी का दरवाज़ा खटखटाए, उनसे पूछे गैस आ रही है, दोपहर को भी गैस नहीं आ रही होती। तो ये टिकटॉक क्यों बनाए? हाँ, ये क्योंकि टिकटॉक ही उनकी अथॉरिटी सिर्फ टिकटॉक की है। पहले सोशल मीडिया पे पीटीआई की अथॉरिटी थी। नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। आप अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकर्दगी भी तो देखें ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये सारी अगर चीज़ें करते हैं तो फिर तो सोशल मीडिया पे जाएं। आप एक तरफ जाएं और गंदम काटें आप बैठ के, और दूसरी तरफ गंदम किसान का गला ही काट दें, तो ये एक तजाद है। अच्छा, आपके कायद के हवाले से जो जेल में सहूलतें हैं, वो बड़ा इशू डिस्कस हो रहा है। ये जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं। मैंने खुद पढ़ा कि साबिका प्राइम मिनिस्टर को क्या प्रिविलेजेस हैं, तो उसमें अगर प्रिविलेजेस देखी जाएं तो उनको एयर कंडीशन की सहूलत भी अवेलेबल है, उनको बाहर से खाना आने की सहूलत भी अवेलेबल है, उनकी फैमिली मिलने की सहूलत भी है, उनके लॉयर्स, उनकी पार्टी वर्कर्स, हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई है। लेकिन इन्होंने खुद ही रिलीज़ करके एक तस्वीर उनको बता दिया कि ये 6x8 का जो एक कमरा है उसमें इमरान खान को रखा हुआ है और कैसे उधर सामान बड़ा हुआ है। इनको डूब मरना चाहिए कि वो साबिका प्राइम मिनिस्टर भी है, उसने कैंसर के 3 या हॉस्पिटल जो हैं वो इस कौम को दिए हैं, वर्ल्ड कप ला के दिया है, उसके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। ये भी इनकी 100 साल कारकर्दगी में डर डाल दें। इनकी हद तक करेंगे तो हद तक इज्जत बिल में तो फिर आपको भी वो ट्रायल करेंगे। 30 लाख रुपया है आपके पास? जी, मेरे पास तो 30 लाख रुपया नहीं है, मुझे जेल में डालें। बल्कि इन्होंने तो, मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि नई जेलें बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जेलें बनाएं। ये जो इतना पैसा बजट में आएगा ना, बजट में कोई 50,000 के करीब जेलें रखें जिसमें पूरी कौम को कैद कर दें, क्योंकि कौम ने तो बाज नहीं आना। अब एक आप कह रहे हैं कि हद तक इज्जत बिल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हद तक इज्जत बिल का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनकी ज़्यादा हद तक होगी। अब हद तक इज्जत बिल को लेकर इनको हद तक होगी। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि बच्चे को इन्होंने जो है वो ज़बान की बंद करने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं कर सकेंगे। इनके पास एक ही तरीका है कि बड़ी बड़ी जेलें बनाएं,
और वैसे तो पूरे मुल्क को इन्होंने जेल बना दिया है, लेकिन कम से कम जेल में इंटरनेट की सहूलत नहीं अवेलेबल होती तो बड़ी बड़ी जेलें न बनाएं और वहाँ पे पूरी कौम को कैद कर दें। ये तो शेख इम्तियाज़ जो कि हुकूमत पंजाब की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।